से महाराज जी का ऐसा सुंदर भाव, राष्ट्र सेवा, गौ सेवा, साधु संतों की सेवा, विप्रों की सेवा, महाराज जी का धाम ही सेवा मंगलम है। पूज्य महाराज श्री अपने भावों से, अपनी वाणी से हम सभी को एक बहुत अद्भुत मार्गदर्शन देते हैं, राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरणा देते हैं। और हम लोग तो पूज्य महाराज श्री के आशीर्वचनों के लिए बहुत ही लालायित रहते हैं। आप लोग देशांतर से धाम में आए हो, पितृपक्ष में। वैसे तो मूल भारत के ही आप वासी हैं, लेकिन अब कर्म भूमि आपकी ऑस्ट्रेलिया रही, तो आप सपरिवार वहीं कई वर्षों से निरंतर विराजित हैं। लेकिन बहुत अद्भुत आपका ये शुभ संकल्प रहा कि अपने पितृ देवताओं के निमित्त, उनकी प्रसन्नता के लिए, उनके कल्याणार्थ आप श्री धाम वृंदावन में पधार कर यहाँ सभी को यथा योग्य आसन देकर के विराजमान कर उन्हें भागवत जी का मंगलमय कथा का रसपान करा रहे हैं। कथा के साथ साथ आपका जैसा भाव रहा, हमें ब्रज के महापुरुषों का आशीर्वचन प्राप्त हो, दर्शन प्राप्त हो, उसी आज क्रम में सर्वप्रथम दास ने महाराज जी से जाकर के निवेदन किया, महाराज श्री आप प्रथम दिवस ही पधार जाएं। जैसे महाराज जी का नाम है और उन्हीं ठाकुर जी का ये धाम है, परमादरणीय वंदनीय प्रातःस्मरणीय साधु संत विप्र प्रेमी पूज्य महाराज श्री गोविंदानंद तीर्थ जी महाराज। दास के बड़े ही सुंदर आग्रह पर, विनम्र निवेदन पर महाराज जी ने सहज स्वीकृति प्रदान कर दी, हम अवश्य आवेंगे। और महाराज जी का एक समय बिल्कुल सुई जो है ना इधर ना उधर, बहुत एकदम। हम सर्वप्रथम महापुरुषों की वाणी को श्रवण कर आशीर्वचन लेकर के आज की फिर भागवत जी की हम लोग कथा में प्रवेश करेंगे। पूज्य महाराज श्री हम सबको अपने आशीर्वचनों से कृतार्थ करेंगे। पंडित जी का पंडित जी को नमो धर्माय महते, नमः कृष्णाय वेदसे, ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्षे सनातनान्। शुद्धतेजस्वरूपं च भक्तानुग्रहविग्रहम् अतीव कमनीयं च श्यामरूपं नमाम्यहम्। परिपूर्णतमं शान्तं राधाकान्तं मनोहरं, सत्यं ब्रह्मस्वरूपं च नित्यं कृष्णं नमाम्यहम्। सानन्दम् आनन्दवने वसन्तम्, आनन्दकन्दं मरतपापवृन्दम्,
वाराणसीनाथं अनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे श्याम। जिस धरा पर आप विराजमान हैं वह ब्रज की पावन धरा है। ये प्रेम की धरती है, रस की धरती है, आनंद की धरती है, जहाँ नित्य भगवान श्री कृष्ण और गोपियों के बीच, भक्तों के बीच जो नाना प्रकार की लीला उत्सव होते हैं, ये उत्सव भूमि है। उत्सव में पहुँचते ही उत बोलते हैं ऊपर को, सव बोलते हैं आत्मा को। हम जहाँ बैठे होते हैं वहाँ से कुछ ऊंचाई को प्राप्त कर लेते हैं। इस धरती का भी बड़ा प्रभाव है। जो व्यक्ति ब्रज की भूमि में प्रवेश करता है तो यत्र प्रविष्टो सकलोपि जंतु आनंद सतचित घनताम उपैति। भागवतकार कहते हैं कि जो व्यक्ति ब्रज की धरती में प्रविष्ट हो गया तो वह कोई भी हो, कैसा भी हो, ये आनंद को प्राप्त करता है, परम चैतन्य स्वरूप ज्ञान को प्राप्त करता है एवं साक्षात परमात्मा को सत्ता के रूप में अपनी आँखों के सामने उसको देखता है। उन्हीं की कथाओं में आज का प्रारंभिक प्रथम दिन है। प्रथम दिन होने पर उपस्थिति कम है। धीरे धीरे सुनते सुनते फिर लोगों को आने में ज़रा विलंब लगता है, क्योंकि कलयुग का प्रभाव तो मैं नहीं कहूँगा, हमारे कर्मों का प्रभाव। देखिए, आना पड़ता है, उसका अर्थ ये होता है कि हमारे सुमंत जी के प्रेम से यदि इनकी आँखों की शर्म से हमको जाना पड़ता है, क्या सोचेंगे? नहीं जाएंगे तो मित्रता कैसी, संबंध कैसा? इसको बोलते आना पड़ता है। कि तो कोई आते हैं तो सुनने के लिए आते हैं, दौड़ के आते हैं, मन से आते हैं, उनको कुछ मिलता है अवश्य में। ऐसी सुंदर कथा, और वो भी श्रीमद् वृंदावन धाम में हो, और इसमें भी ब्रजवासी के श्रीमुख से सुनने को मिले, तो ये तो अहोभाग्य है। अहोभाग्यम अहोभाग्यम नंद गोप ब्रजो के धाम। कितने सुंदर भाव हैं ब्रज के अंदर। एक बार नहीं कहा अहोभाग्यम अहोभाग्यम, दो बार कहना पड़ा। क्यों कहना? जिसके मुख में अमृतवाणी निकलती है, कृष्ण कथा निकलती है, कौवे का रंग तो काला है, और कौवा तो आप जानते हैं पक्षियों में सबसे निम्न कोटि का है। भगवती गौरी पूछती है भगवान शिव को कि आजकल सुना है कोई कौवा कथा कर रहा है। तो भगवान शिव बहुत आनंद पूर्वक बोलते हैं, हालांकि गौरी बोलती है, इसकी आवाज़ बड़ी कटु है, रंग का काला है, कुरूप है, और इसका खाना पीना भी गलत है। किंतु कथा करने लगा है, सुना है, कहते हैं हाँ देवी, मैं वहीं से आ रहा हूं। तो भगवती गौरी को हुआ कि अरे आप वहां से, तो वो तो पहाड़ के ऊपर सुमेरु पर्वत की चोटी पे कर रहा, वहां आप कैसे पहुंच गए?
कहते हैं हाँ वो पक्षी है तो पक्षियों की सभा थी तो मैं भी पक्षी बन गया। और क्या बन गया? हंस बन गए। पक्षियों में हंस सबसे श्रेष्ठ होता है और कौवा पक्षियों में सबसे निम्न होता है। आप गए, वो भी हंस बन के गए, तो बैठे कहाँ थे? नीचे बैठा था और कौवा ऊपर बैठा था। ऐसे कैसे संभव है? कहते हैं कौवा था पर ये राम कथा करता था। इसके मुख में बार बार राम कथा, राम राम शब्द का उच्चारण होता था। यदि कौवा भी यदि कथा करता है तो वो भी बहुत उच्च कोटि का स्थान प्राप्त कर लेता है। और भगवान शिव भी हंस बनकर नीचे बैठकर राम कथा सुनते हैं। हमारे यहीं पर शरीरम स्वरूपम, शरीर की इतनी गणना नहीं है जितनी आपकी भक्ति की, आपके प्रेम की, आपके दान की, आपके त्याग की। जिसके पास त्याग होता है, वैराग्य होता है, भक्ति होती है, प्रेम होती है। कोई महात्मा आपने देखे होंगे अंग्रेजों के मंदिर में, प्रभुपाद नाम है, क्या रूप है? इनकी तस्वीर को देखकर ऐसा लगे कै हो जाए। किंतु अब देखिए केवल देश को नहीं, पूरे विश्व को प्रभावित किया है। और जो सुबह उठ के शराब की घूंट से जीवन शुरू करते हैं, ऐसे भोगी लोगों में इस चेहरे ने पूरे यूरोप को प्रभावित किया और भारत में भक्ति के आकर्षण से लाने के लिए मजबूर किया। और ये हमारी हिंदू संस्कृति के अनुरूप तिलक भी लगाते हैं, कंठी माला भी पहनते हैं, चोटी भी रखते हैं, धोती भी पहनते हैं और हरे कृष्णा करते करते ऐसे उछलते हैं। कौन उछाल रहा है? यदि कहेंगे ये शक्ल नहीं, हमारे ही शक्ल की पूजा नहीं होती है। शरीरम स्वरूपम नवीनम कलत्रम, कितनी भी सुंदर पत्नी मिल जाए, धनम मेर तुल्यम, धन का ढेर लग जाए और ऐसा आपकी पद प्रतिष्ठा हो कि चारों तरफ आपके परिचय और परिचय आपका हो, चारों तरफ वाह 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 वाह, क्या प्रतिष्ठा है। किंतु शास्त्रकार बोलते हैं कि हरि रंग पद में मनश्चान लग्नम ततः किम तिरस्कार कर देते। क्या फायदा है जब तक परमात्मा का स्मरण नहीं होता है। और परमात्मा का स्मरण भी यदि कोई ब्रज की मिट्टी से पैदा हुआ हो, ब्रज की धरती में जिसका जन्म हुआ हो, जो ब्रजवासी हो और ये भगवान श्री कृष्ण की जब कथा करता हो तो मालूम पड़ता है भगवान श्री कृष्ण स्वयं वाणी बनकर इन कथावाचकों की जिह्वा के ऊपर शब्द बनकर, शब्दों का अवतार बनकर और हमारे कानों में प्रविष्ट होकर, प्रविष्टो कर्ण रंध्रेण धामनाम स्वाम सरोरुहम, स्वानाम धाम सरोरुहम, हमारे कानों के मार्ग से उन ब्रजवासियों के मधुर मधुर कृष्ण शब्द सुनकर केवल कानों में जाते इतना ही नहीं, दुनोति शमलम कृष्ण, जैसे धोबी कपड़ा कुटता है ना और कुट कुट के मैल निकालता है, ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण इन कथावाचकों की मधुर शब्दावलियों के द्वारा कानों से हृदय तक पहुंच जाता है। और पहुंचने के बाद जो उसका स्वभाव है, जहां कृष्ण होगा, जहां प्रकाश होगा, वह अंधेरा कैसे होगा। जहां कृष्ण होगा चाहे अगासुर जैसा पापी भी क्यों नहीं आएगा। अभी आप कथाएं सुनेंगे, अभी तो शुरुआत है, पहला दिन है। अगासुर है साक्षात, किंतु ढूंढ किसको रहा है? कृष्ण को। जब आप कथा सुनेंगे तो आएगा।
कंस के द्वारा भेजा जाता है, जाओ कृष्ण को अपने मुख में लेके निगल जाओ। देखिए, सब ग्वाल बालों को भी पाप ने तो सबको निगल लिया, किंतु मुंह बंद नहीं करता है जब तक वो नहीं आ जाए। कौन? कृष्ण। ध्यान देना, अरे पापी ही क्यों ना हो, ब्रज में ही उसका प्रवेश क्यों ना हो, धरती से लेके आकाश तक उसने अपना मुंह क्यों ना खोला हो, किंतु प्रतीक्षा तो कृष्ण की करता है ना। जो कृष्ण की प्रतीक्षा करेगा, तो आप देखिए, केवल नाम लेने से जो उद्धार कर देता है, वो कृष्ण जिसकी जिह्वा में प्रविष्ट हो जाए, जिसके कंठ में प्रविष्ट हो जाए, उसके उद्धार में क्या शंका रह सकती है। अघासुर को चीर तो दिया, तो मालूम पड़ता है कि पापों से मुक्त कर दिया। जिस शरीर से पाप होते हो, शरीर तो बदलता है, किंतु आत्मा, ये ज्योति, उस अघासुर की ज्योति भी कृष्ण ज्योति बनकर भगवान श्री कृष्ण में प्रविष्ट हो जाती है। ऐसे भगवान श्री कृष्ण का जब स्मरण होता है, तो यश स्मरण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत। स्मरण करके तो देखो। अभी सुना है कि आप ऑस्ट्रेलिया से आए हैं यजमान लोग, हजारों मील दूर से आप आए हैं, कि जरा स्मरण करके देखिए, तो बिना जहाज के क्षण भी नहीं लगेगी और आप ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाएंगे। कौन से यान में बैठे, कौन आप हवाई जहाज में बैठकर पहुंचे? मन को जरूरत नहीं पड़ती है, केवल सोचो तो सही। जब ये कलयुगी मन सोचने पर यहां से हजारों मील दूर अपने घर तक पहुंच सकता है, तो कृष्ण का स्मरण करने पर कृष्ण के धाम तक नहीं पहुंच सकता है। कि तो कथाओं के माध्यम से हमें इस कृष्ण धाम का, गोलोक धाम का, वैकुंठ धाम का हमारे भीतर अभी वो चित्त और ये चित्र बन नहीं पाता है। आप झूठ मूठ तो बनाइए, दुनिया इकट्ठी करिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। धन के ढेर हों, आपके पास अपार भोग भी हों, अरे 56 भोग लगे हों कि तुलसी का एक पत्ता इसमें नहीं डालोगे तो भगवान मुंह बंद कर देंगे, भोग नहीं लगाएंगे। मिला दीजिए ना। तुलसी तो प्रेम का बिरवा है, एक प्रेम का पत्ता यदि आपने डाल दिया तो भगवान कहते हैं कि 56 भोग क्या, तू तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम। अरे तू थोड़ा जल दे देता, कहीं का एक पत्ता मुझे दे देता, कोई भी बेर का एक बेर का फल भी दे देता, तो मैं उसको पा लेता। बात भोगों की नहीं है, बात प्रेम की है, बात कृष्ण तत्व की है। सब कुछ बनाइए और बना। हमारा मन तो गोदाम बन चुका है, गोदाम, और इस गोदाम में केवल कचरा भरा पड़ा है। ध्यान देना, जो आपने मन में इकट्ठा कर रखा है कचरे के सिवा कुछ नहीं है। किंतु याद रखिए, भागवत कथा सुनने के बाद आपके मन के अंदर उत्कंठा हो जाए, ढूंढूंगा तो मैं उसको ढूंढूंगा, पाऊंगा तो उसके लिए थोड़ा समय निकालिए। चिट्ठी कितनी भी लंबी आप लिख लीजिए, चिट्ठी लिखने का कोई आशय नहीं होता, हस्ताक्षर का होता है। यदि आपने हस्ताक्षर नहीं किए हैं तो आपके चेक की भी कोई कीमत नहीं है, आपकी चिट्ठी का भी कोई महत्व नहीं है। अरे हस्ताक्षर तो मेरे कृष्ण के कर दीजिए। फिर देखिए तो अब एक बार चित्र को बना तो दीजिए। ये मन जब संकल्प करता है तो देखिए, यश स्मरण मात्रेण, जरा सा हम कृष्ण का स्मरण करें। अरे दुनिया का कचरा स्मरण करने पर हमारे भीतर प्रवेश भी कर जाता है और दिख भी जाता है।
तो कृष्ण कथा सुनने के बाद थोड़ा उसको भी तो मिला दीजिए। मेरा हीरा हेराई गयो कचरे में। अब नाली में मान लो 10-5 का सिक्का गिर जाए तो आप क्या करेंगे? नाली में गिर गया, 10 का सिक्का है, जाने दो। किंतु कहीं मान लो हीरे की अंगूठी गिर जाए तो अभी कहोगे जाने दो? फिर तो कहेंगे नहीं भाई, कचरे में हाथ डालना पड़ेगा, नाली में हाथ डालना पड़ेगा। तो क्या आप नाली में हाथ डाल रहे हो? नहीं, आप हीरे को ढूंढ रहे हो। यदि हीरा न होता तो मैं नाली में हाथ क्यों डालता? मैं इस दुनिया में क्यों आता? यदि इस दुनिया में परमात्मा न मिलता तो मैं दुनिया में क्यों आता? इस दुनिया में परमात्मा मिलता है। इस गंदगी भरे शरीर के भीतर भी उस अनमोल हीरे का निवास है, वो मिलता है। यदि इस कचरे के अंदर हम रात दिन रहते हैं, अब रहिए पर ढूंढिए किसको? अनमोल हीरे को। उस चेतना को ढूंढिए, उस कृष्ण को ढूंढिए। रामायण में से राम निकाल दो और भागवत में से कृष्ण निकाल दो, शरीर में से प्राण निकाल दो, क्या बचेगा? मुर्दा। तो उसका आशय क्या है? केवल कृष्ण प्राप्ति, कृष्ण की खोज। चिंतन करते करते ये भी हमारे भीतर उतर आए। कहते हैं कि जिसका चित्त द्रवीभूत हो जाए, कथा सुनते सुनते सुनते, जब इनकी लीलाओं को, ये तो ठीक है अभी कथा का प्रथम दिन है, आपके लीलाओं के माध्यम से ऐसी दिव्य लीलाएं क्यों होती हैं, अद्भुत लीलाएं क्यों होती हैं, आश्चर्यजनक लीलाएं क्यों होती हैं? अरे जो किसी अद्भुत लीला को देख लेता है ना, तो लीला करने वाले का हमारे मन में ध्यान आने लगता है, वो हमारे मन में घुस जाता है। ये नियम है। आपका छोटा बालक भी 2 किलो वजन उठाने लायक नहीं है और कहीं 20 किलो का कोई वजन उठा ले तो आश्चर्य नहीं होगा? अरे वाह, छोटा सा है वह 20 किलो। अरे वो छोटा भी आपकी लीला में आएगा, वो छोटा सा है पर आवश्यकता पड़ने पर लाखों टन का गिरिराज उठा लेता है, वो भी सबसे कमजोर अंगुली पर। क्या आपको याद नहीं आएगी ऐसा बालक, ऐसा अद्भुत बालक जो इतने बड़ी करोड़ों टन का पहाड़ एक अंगुली भी छोटी और कमजोर अंगुली से उठा सकता है? वाह वाह। केवल गोवर्धन उठाने से कथा पूर्ण नहीं होती। इंद्र का मान दमन करने पर भी कथा का आशय पूर्ण नहीं होता है। कथा तो यहां आती लीला में कि अरे ऐसा अद्भुत बालक, तम अद्भुतम बालकम अंबुजे क्षणम। ऐसा बालक जो छोटा होकर इतना बड़ा कौतुक कर दे। तो कहते हैं कि हमारी चित्त वृत्ति ऐसी लीलाओं को देखकर द्रवीभूत नहीं होती, पिघलती नहीं है। कहते हैं कृष्ण के बल को, कृष्ण के लीलाओं को देखकर जिसका चित्त पानी पानी हो जाता है, कहते द्रवीभूत चित्त के अंदर जिसको देखकर, जिसकी लीलाओं को देखकर चित्त द्रवीभूत हो जाता है, कहते वही व्यक्ति आपके चित्त में प्रवेश कर जाता है और एक बार घुस जाता है, उसको निकलना नहीं आता। कथा का आशय तो ये है। मैं विघ्न नहीं बनूंगा क्योंकि आपके प्रथम दिन की कथा है। हम लोग पुराने कथावाचक हैं, हमको बोलने की आदतें हैं। हम तो कहोगे तो दिन भर बोलते रहते हैं, किंतु ये तो केवल आपने हमको प्रेम से बुलाया। आप सब कृष्ण भक्तों ने दर्शन दिए, सामने अनेक लीलाएं आपको दिखाई दे रही हैं और ये कथाएं आपको न जाने क्या क्या देंगी। आप घबराइए मत। देखिए आप जो भी करते हो ना, इतने से भगवान मिल जाएगा।
ऐसा नहीं है कि भगवान मिलता नहीं है, किंतु कुछ कमी है। हम जो स्मरण करते हैं इसमें थोड़ी सी जो न्यूनता है वो क्या है, हम जो नहीं मांगना चाहिए वो मांग लेते हैं। कल एक महात्मा ने बताया कथा में कि एक अरबपति लक्ष्मीपति के पास जाकर आप 1 लाख 2 लाख 10 लाख रुपया मांग लें, एक टुकड़ा सोना मांग लें, साक्षात लक्ष्मी जिसके पास बैठी है, लक्ष्मीपति को, जो लक्ष्मी जिसकी दासी है, अरे उसको न मांग कर आप एक ऐसे लक्ष्मीपति के आगे संसार में मुट्ठी में न आने वाली माया की मांग कर रहे हो। कथा को दूषित मत करो, मत मांगो, ये सब जानता है। बिना मांगे तुम्हारे हाथ पांव में शक्ति भरेगा, जीवन निर्वाह करेगा। मिट्टी में छिपे हुए कीड़ों को कहाँ से भोजन देता है, वहाँ कहाँ वो वायु पहुँचाता है जो जीवित रहता है। जब धरती में गड़े हुए ऐसे प्राणियों को जब जीवन दान दे सकता है, तो हम तो परमात्मा की प्रथम कृति हैं। मनुष्य से बढ़कर कोई निर्माण नहीं है, ऐसा अद्भुत निर्माण। यहीं कुत्ता बैल गधा घोड़ा सांप बिच्छू बना दिया होता तो विवशते क्या करते, कि तो मनुष्य बना दिया। और मनुष्य की इंद्रियों में कितनी विविधता है, कितनी अनुकूलताएं हैं। ऐसी अनुकूलताएं मिलने के बाद भी इसका सदुपयोग नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे। कथा सुनने के बाद मैं लंबा नहीं बढ़ाऊंगा, किंतु प्रेम बढ़ाइए। और कुछ आप आए हैं ऑस्ट्रेलिया से, हैं भारत के, भारत की संस्कृति का वितरण वहाँ होना चाहिए। मैं कहीं भी रहूं, मेरे देश की सभ्यता और मेरे देश की संस्कृति का प्रभाव, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, जापान हो, अमेरिका हो, रूस हो, चाहे इंग्लैंड हो, मैं देश की किसी भी कोने में जाऊंगा तो वहाँ की सभ्यता और वहीं इसकी संस्कृति का मेरे ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा। पड़ेगा तो मेरा प्रभाव पड़ेगा। ये मेरी संस्कृति का गौरव है। देश के हर कोने में जाइए, किंतु अपनी संस्कृति को सिरमौर रखिए। धन सब कुछ नहीं है, हम धन कमाने के लिए गए हैं, संस्कृति को बेचने के लिए नहीं गए हैं। एक कथावाचक, नाम तो याद है मेरे को, वो मेरे कपड़े मांगकर ले गया, क्योंकि विदेश में विश्व के हर कोने पर भारत का नागरिक चमकता है। भारत के नागरिक की कहीं उपेक्षा नहीं होती है कि तो पाकिस्तान का कोई चला जाए तो 100 बार रोका जाता है, ठहर जाओ, क्योंकि तुम्हारी संस्कृति दूषित है। तुम कसाई और आतंकवादियों के देश से आए हो, कि तो भारत का कोई भी व्यक्ति जाता है कोई सम्मान मिलता है। क्या बात है ये हमारी संस्कृति का सम्मान है, हमारी सभ्यता का सम्मान है। इसका सम्मान बनाए रखिए। और हम सुमन जी से कहेंगे कि कथा के बीच बीच में राष्ट्र धर्म, राष्ट्र रक्षा, लोकतंत्र, वर्तमान की परिस्थितियों में आई हुई आपत्तियां, इनको दूर करने का बल भी हम सब में जगना चाहिए। इन्हीं के शब्दों के साथ आपका भी अभिवादन, संगीत वालों को भी अभिनंदन, और आप सबका, और ये जो आपके फोटोग्राफर हैं उनको भी अभिनंदन। सबका अभिनंदन करता हुआ वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए बांके बिहारी लाल की।